हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशंस के बारे में। तो सबसे पहले हम बात ही कर लेते हैं कि एक सेल एनवेलप होता क्या है। सेल एनवेलप मतलब किसी भी चीज की, एनवेलप मतलब किसी भी चीज की आउटर कवरिंग। अगर आप किसी को गिफ्ट भी कर रहे हैं तो आप उसको प्रॉपरली रैप करके दे रहे हैं, तो जो उसकी आउटर मोस्ट कवरिंग है उसको हम बोल रहे हैं एक एनवेलप। तो यहाँ पर अगर सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग की बात हो रही है तो हम उसको बोलेंगे सेल एनवेलप। और हम यहाँ बेसिकली कर रहे हैं प्रोकैरियोट्स की। और प्रोकैरियोट क्या है, यहाँ पर हम सबसे पहले सबसे इजी चीज को पकड़ते हैं, मतलब प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया का सबसे इजी एग्जांपल ई कोलाई। और ई कोलाई के बाद उसके बाद हम देखते हैं कि जो ये सेल एनवेलप है ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट इतना भी नहीं है, इसको इजी बना लेंगे आज। तो 3 जो लेयर्स हैं उसके अंदर डिवाइडेड कर दिया है इन्होंने प्रोकैरियोट्स यानी कि बैक्टीरिया के एनवेलप को। तो आउटर मोस्ट जो लेयर है उसको हम बोल रहे हैं ग्लाइकोकैलेक्स, उसके बाद आती है मिडिल लेयर सेल वॉल, और उसके बाद आती है इनर मोस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जब ये तीनों आपस में मिलती हैं वन बाय वन, 1 2 3, आउटर मोस्ट, मिडल और इनर मोस्ट, तब इसको हम बोलते हैं कलेक्टिवली एक प्रोटेक्टिव यूनिट। जब इतनी सारी लेयर्स आ जाएंगी तो प्रोटेक्शन भी तो अपने आप ही हो जाएगी। तो लेयर्स, लेयर बाय लेयर, ये हेल्प करेगी प्रोटेक्शन में। ठीक है, हम इन तीनों लेयर्स के फंक्शंस को पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे ग्राम स्टेनिंग क्लासिफिकेशन। ग्राम स्टेनिंग जो कॉन्सेप्ट था वो किसने दिया? क्रिस्टन ग्राम ने। तो क्रिस्टन ग्राम ने तो कॉन्सेप्ट दे दिया ग्राम स्टेनिंग का, बट जब स्टेनिंग करके जब इन जो बैक्टीरियाज है, डिफरेंट डिफरेंट बैक्टीरिया पकड़ के और उनकी स्टेनिंग कर दी, मतलब उनपे तुम ये समझो कि एक कलर डाल दिया, और जो बैक्टीरिया को कलर, जो बैक्टीरिया उस कलर को एब्जॉर्ब करके शो कर पा रहा था थोड़ी देर बाद, तो उसको बोल दिया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और दूसरा जो नहीं कर पा रहा था, उस स्टेन को नहीं ले पा रहा था और जो स्टेन का कलर जो है वो रिटेन नहीं कर पा रहा है, उसको बोल दिया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। बट ये हुआ क्यों? क्योंकि इनके जो सेल एनवेलप था उसके अंदर डिफरेंस था। और जो ग्राम स्टेन के डिफरेंट और ये जो सेल एनवेलप के अकॉर्डिंग जो डिफरेंस होने के कारण इसमें क्या हुआ, जो स्टेन था उसमें भी रिस्पॉन्स जो था बैक्टीरिया का वो डिफरेंट डिफरेंट आया। तो इसने बताया कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसकी जो पेप्टिडोग्लाइकन की वॉल है, लेयर है, जो सेल वॉल है वो है थिक, और जो थिन है वो है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की। तो कोई भी थिक लेयर अगर प्रेजेंट है वो ज्यादा, आप ये समझ सकते हैं अगर बहुत सारे कपड़े हैं तो वो किसी चीज को, स्टेन को एब्जॉर्ब ज्यादा करेंगे। और एक पतली सी लेयर है तो वो कलर अंदर भी जाएगा और बाहर भी इजिली निकल सकता है। तो यही कॉन्सेप्ट था कि हैवी लेयर है, मतलब लेयर बाय लेयर, मतलब पेप्टिडोग्लाइकन की हैवी लेयर होने के कारण जो था उसमें बैक्टीरिया जो था वो स्टेन को रिटेन कर पा रहा था, और जो नेगेटिव बैक्टीरिया है उससे स्टेन रखी नहीं जा रही थी क्योंकि उसकी लेयर पतली थी, तो उसकी जो स्टेनिंग है, जो कलर था वो जल्दी इजिली रिमूव हो जा रहा था। और अब हम इसके बाद बात करेंगे जो बैक्टीरिया के सेल एनवेलप थी उसकी डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स थी। तो लेयर्स कौन कौन सी थी? सबसे पहले आउटर जो थी वो थी ग्लाइकोकैलिक्स। तो ग्लाइको वर्ड ही खुद बता रहा है कि वो बनी हुई है किस चीज की? ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट की, मतलब कार्बोहाइड्रेट का कोट है सबसे आउटर लेयर। तो आउटर लेयर, सबसे ज्यादा आउटर लेयर जो है वो कार्बोहाइड्रेट का कोट है। और इसका फंक्शन क्या है? ये फंक्शन करती है एज अ प्रोटेक्टिव लेयर फ्रॉम द इम्यूनिटी ऑफ द होस्ट सेल। होस्ट सेल के पास भी बहुत सारी इम्यूनिटी होती है, बहुत सारे एंटीबॉडीज होती है, वो बैक्टीरिया को किल कर सकती है, बट ग्लाइकोकैलिक्स की वजह से वो बच जाता है। तो इसके बाद क्या होता है? कॉम्पोजिशन होता है और थिकनेस होती है। ग्लाइकोकैलिक्स उसके वेरिएशन के ऊपर डिपेंड करती है कि भी लेयर को हम दो नाम देते हैं। एक तो स्लाइम लेयर, स्लाइम से, और स्लाइम से आपको पता लग रहा है कि स्लाइम कैसे होती है, एकदम उसका टेक्सचर एकदम लूज होता है। तो लूज शीट जैसा अगर प्रेजेंट होगा ग्लाइकोकैलिक्स का कोट तो उसको हम बोलेंगे स्लाइम लेयर। और अगर हार्ड और थिक और टफ होगा तो उसको बोलेंगे हम कैप्सूल। सिंपल। और उसके बाद सेकंड लेयर आती है सेल वॉल। सेल वॉल जो होती है वो डिटरमाइन करती है सेल की शेप को। ठीक है, उसके बाद वो प्रोवाइड करती है स्ट्रक्चरल सपोर्ट यानी कि मैकेनिकल सपोर्ट, और ये हेल्प करता है सेल को, प्रिवेंट करता है बस्टिंग और कोलैप्सिंग से। तो सेल की जो शेप है वो मेंटेन कौन करता है? सेल वॉल। और इसके बाद बात करें अगर थर्ड लेयर की, यानी कि इनर मोस्ट लेयर, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, तो इसका फंक्शन क्या होता है? ये सबसे पहले इंटरेक्ट करती है कोई भी बाहर से आने वाले, आउटसाइड वर्ल्ड से कोई भी मॉलिक्यूल आ रहा है, कोई भी बाहर से आउटर मोस्ट जो वो होता है ऑर्गेनिज्म, या फिर किसी भी चीज से बाहर से इंटरेक्ट करना है, सबसे पहले जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बैक्टीरिया की वो इंटरेक्ट करेगी। ठीक है, यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है बैक्टीरिया की जो है वो सिलेक्टिवली परमिएबल है, सिलेक्टिवली परमिएबल है। और ये जो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है ये सिलेक्टिव चीजों को ही पास ऑन होने देगी। फिर तीसरा पॉइंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कि इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी स्ट्रक्चरली सिमिलर होती है। अब मैंने बोला स्ट्रक्चरली सिमिलर होती है यूकैरियोट से। स्ट्रक्चरली बोले तो लिपिड और प्रोटीन्स की बनी हुई। और अब इसके बाद बात करते हैं मीजोसोम्स की।
मीजोसोम्स सिंपली प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्सटेंशंस है, वो भी इनवर्ड। इनवर्ड मतलब साइटोप्लाज्म की साइड जो मीजोसोम्स है, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्सटेंशंस हैं, उनको हम बोल रहे हैं मीजोसोम्स। ये वेसिकल्स की फॉर्म में भी हो सकती है, ट्यूबुल्स की फॉर्म में भी हो सकती है और लेमेले के फॉर्म में भी हो सकती है। और आपको ये पता होना चाहिए कि जहां पर लेमेले वर्ड आ जाता है, ये एक सिंपल सा फंक्शन करती है अंदर की साइड जो एंजाइमेटिक रिएक्शंस होती है उनके लिए सरफेस एरिया को बढ़ा देती हैं। तो इजीली जो है एंजाइमेटिक रिएक्शंस को अगर ज्यादा स्पेस मिलेगा तो वो अच्छे से परफॉर्म भी हो पाएंगे। और इसके बाद बात करते हैं अगर हम तो और फंक्शंस की, इसके और फंक्शंस मीजोसोम्स के, ये सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, ये डीएनए रेप्लिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन में भी हेल्प करते हैं, और रेस्पायरेशन और सिक्रीशन में भी हेल्प करते हैं। इसके बाद एक और एग्जांपल दिया गया है आपकी एनसीईआरटी में, साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, इन्हीं मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस को बोल देते हैं क्रोमेटोफोर्स। और क्रोमा वर्ड जहां आ जाता है आपको पता होना चाहिए कि ये पिगमेंट्स को डिफाइन कर रहा है। तो क्रोमा मीन्स कलर, कलर से आ गया यहाँ पर पिगमेंट्स। और जो मेम्ब्रेन की एक्सटेंशंस हैं जिनमें पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं और वो किसके हैं, साइनोबैक्टीरिया के, तो उनको हम बोल रहे हैं क्रोमेटोफोर्स। तो इस लेमिले टाइप की स्ट्रक्चर को ही हम बोलते हैं मीजोजोम। और इसके बाद बात करेंगे हम बैक्टीरिया को, यहाँ पर दो टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया है फिर से, एक तो मोटाइल बैक्टीरिया और एक नॉन मोटाइल बैक्टीरिया। तो मोटाइल बैक्टीरिया जो होगा, मतलब मोटाइल मतलब वो चल फिर सकता है, चल फिर सकता है मतलब उसके लिए उसके पास कुछ होना भी चाहिए, तो उसके पास है फ्लैजिला। फ्लैजिला जो है वो हेल्प करता है मोटिलिटी में। और यहाँ पर ये फ्लैजिला क्या है, आउटर मोस्ट सेल वॉल जो होती है, मीजोसोम्स थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनवर्ड एक्सटेंशंस, और जो आउटवर्ड एक्सटेंशंस है वो भी सेल वॉल की, वो क्या होती है, फ्लैजिला। तो फ्लैजिला क्या है, बेसिकली फिलामेंटस एक्सटेंशंस है किसकी, सेल वॉल की। फ्लैजिला को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। पहला है जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक सेल वॉल दिखा रखी है और इसके अंदर ही थोड़ी सी एम्बेडेड है ये बेसल बॉडी। ठीक है, सबसे पहले क्या है, बेसल बॉडी। और दूसरा इसके बाद बता रखा है यहाँ पर ये हुक। हुक जो होता है बेसल बॉडी से नेक्स्ट वाला पार्ट होगा हुक। और इसके बाद जो ये यहाँ पर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, एकदम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं यहाँ पर, इनको हम बोल रहे हैं फिलामेंट्स। तो इनका नंबर और अरेंजमेंट जो है बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया जो है वो वेरी करता है। यहाँ पर फ्लैजिला को फॉर्म करने वाला बैक्टीरिया में प्रोटीन है फ्लैजिलिन प्रोटीन, और यूकैरियोट्स में यही फ्लैजिला बना होता है ट्यूबुलिन प्रोटीन का। और दूसरे सरफेस स्ट्रक्चर्स हैं एक पिलाई और एक फिम्ब्रे। पिलाई और फिम्ब्रे याद रखना ये मोटिलिटी में हेल्प नहीं करते हैं, इनके दूसरे फंक्शंस होते हैं, अभी बात करते हैं उनके बारे में। तो जो पिलाई होता है वो इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, वो भी एक स्पेशल प्रोटीन का बना होता है जिसको हम बोलते हैं पिलिन प्रोटीन। जो ये पिलाई होता है ये मोटिलिटी के लिए नहीं होता, ये हेल्प करता है कॉन्जुगेशन में ऑफ बैक्टीरिया। कॉन्जुगेशन में क्या होता है, सिंपली एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में प्लाज्मिड ट्रांसफर होता है। और दूसरा सरफेस स्ट्रक्चर है वो है फिम्ब्रे। और फिम्ब्रे जो होते हैं वो स्मॉल ब्रिस्टल लाइक फाइबर्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं बैक्टीरिया को किसी सरफेस से अटैच होने में। वो कोई भी रॉक हो सकती है, वो कोई भी होस्ट का टिश्यू हो सकता है। और इसी के साथ आपका सेल एनवेलप एंड मॉडिफिकेशंस टॉपिक जो होता है वो एंड होता है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हमने ये कवर किया है। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।